बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको ऐवान सच में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम हम तहसील फोर्टाबास बहावल नगर की तहसील है वहाँ पे कर रहे हैं, और जिस तरह हमने प्रोग्रामों का ये सिलसिला शुरू किया है उसी सिलसिले की एक ये कड़ी है। हमारी कोशिश है कि यहाँ के अवामी नुमाइंदों और आवाम के दरमियान एक सेहतमंद डिबेट का अहतमाम किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ आती जाती रहती हैं, शख्सियात भी आती जाती रहती हैं, हुकूमतें बनती भी हैं और गिरती भी हैं, लेकिन हमारा इलाका, हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा मुल्क ये कायम है और कायम रहेगा। और इसको संवारने में, बेहतर बनाने में हमारा जो किरदार हो सकता है, हम सब का जो मजमूई किरदार हो सकता है, उस किरदार को अदा करने के लिए हमें अपना अपना हिस्सा डालना होगा। आज का ये प्रोग्राम इसी सिलसिले में है कि तहसील फोर्टाबास की नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये अपने शहर को संवारने के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए इन्होंने क्या किरदार अदा किया है, क्या मज़ीद बेहतरी यहाँ पे लाई जा सकती है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हाईलाइट किए जा सकते हैं और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर अरबाब इख्तियार को तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज की ये डिबेट इन्हीं सवालात पर मुश्तमिल होगी। मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के MPA और इस इलाके की मुंतखब शख्सियत जनाब मोहतरम अरशद लीडर साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपको वेलकम कहते हैं जी, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर राव शाहिद तस्लीम साहब। इनके साथ जनाब जुल्फ़कार बरक साहब नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। और जनाब अब्दुल्ला साहब यहाँ की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। जनाब मसब अब्दुल हलीम साहब जिन्होंने सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इस इलाके की नौजवान शख्सियत है जो यहाँ के समाजी और सियासी और मुआशरती मौज़ूआत पर और मसाइल पर इस तरह की डिबेट्स का अहतमाम करते रहते हैं। और इनके साथ चौधरी मोहम्मद अफजल साहब यहाँ की नुमाइंदा शख्सियत हैं, वो मौजूद हैं। और हाल में मेरे सामने इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ अवाम मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे चौधरी अरशद साहब से, फिर स्टेज पे मौजूद शख्सियात बारी बारी अपनी बात करेंगे और इसके बाद सवाल जवाब का सेशन ओपन होगा। जनाब चौधरी अरशद साहब, आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा, इस इलाके में क्या कुछ है जो किया जा सकता है, क्या बुनियादी मसाइल हैं जिनके हल के लिए आपने स्ट्रगल की और आपका विजन इस इलाके के हवाले से क्या है? क्योंकि मैं नून लीग का था, हुकूमत PTI की थी, तो मैंने 4-5 पॉइंट्स पर, जो कि एक ही फोरम मेरे इख्तियार में था, वो था असम्बली का फोरम। वहाँ पर मैंने अपनी नहर की वाराबंदी की बात की, वहाँ पर मैंने लंबरदारी निज़ाम को बहाल करने की बात की, वहाँ पर मैंने 2 दफ़ा अपनी हरुनाबाद फोर्टाबास रोड के लिए, कारपेट रोड के लिए या डूअर कैरेज वे के लिए 2 दफ़ा मैंने तकरीर की। और वहाँ पर ही मैंने फोर्टाबास कार्डिंग सेंटर के लिए एंजियोग्राफी की मशीन मांगी, और वहाँ पर ही मैंने अपने ज़िला के लिए किसी भी तहसील को, मैं समझता हूँ कि मोटरवे का कोना लग जाए ताकि हम भी इस दुनिया में आ जाएं, हम भी इस्लामाबाद आसानी से और कराची पहुँच सकें और लाहौर जा सकें, हम भी अपना इलाज मुआवजा अच्छे तरीके से करवा सकें, हमारे भी टेस्ट जो हैं, मेडिकल टेस्ट, वो फौरी तौर पर होकर हमारा इलाज शुरू हो सके। तो इस सिलसिले में मैंने ज़्यादातर दोस्तों की भी मदद ली है। जब मैं MPA बना, मेरे 2 मुतालबे थे अपने इलाके के लिए, क्योंकि बाकी मामलात का मुझे पता था कि मैं अपोजिशन में हूँ, मेरे मामलात का हल शायद ना निकले या निकल जाए, लेकिन मैंने 2 मामलात अपने आगे रखे। एक हरुनाबाद फोर्टाबास रोड और दूसरा फोर्टाबास के लिए गैस। असम्बली फोरम एक ऐसा फोरम है कि वहाँ पर चाहे कोई हुकूमती पार्टी का बंदा हो, अपोजिशन का आदमी हो, वहाँ कोरम पूरा हो,
अगर किसी की बात पर वहाँ पर बैठे हुए मेंबर्स की अक्सरियत राय ओके कर देती है तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब उसी वक्त रोलिंग दे देते हैं। अच्छा, एक बार फिर मेरी ये गुजारिश है कि हमारी लंबी चौड़ी तकरीरें करने का फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि वो सारी एडिट हो जाएगी। प्रोड्यूसर साहब बैठे पीछे यही इशारा कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 मिनट में अगर हम बात करेंगे तो वो सारी बात ऑन एयर हो जाएगी, लोगों तक भी पहुंचेगी, उन लोगों तक भी ये बात पहुंचेगी जिन्होंने ये मसाइल हल करने हैं। इसलिए मुअद्दबाना इल्तमास है मेरी तमाम शख्सियात से कि बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करें, ताकि जो आपके सामने लोग बैठे हैं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, सपोर्ट दिए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछ सकें, आपसे बात कर सकें। जनाब डॉक्टर राव शाहिद साहब, आप क्या कहते हैं अपने इलाके के हवाले से, इन मसाइल के हवाले से जिनका तज़किरा जनाब अरशद साहब ने भी किया, और आपकी पार्टी इस हवाले से क्या कर रही है, आपका नुक्ता नज़र क्या है? तरक्की वो होती है जो नज़र आए, तरक्की वो नहीं होती जो रजिस्टर्स के अंदर गुम हो जाए। अब हमारे जो मसले हैं, अगर कोई साहिब इक़्तिदार ये कह दे कि मैं फोर्टाबास में सीधी गैस ले आऊँगा तो ये मुमकिन नहीं है। गैस उस वक्त फोर्टाबास में आएगी जब हारूनाबाद में आएगी या डारावाले में आएगी, तो उसके बाद फोर्टाबास भी आ जाएगी। अगर कोई वज़ीर आला भी यहाँ से बन जाए, वो ये कह दे कि मैं इसमें हवाई अड्डा बनवा दूँगा, तो ये मुमकिन नहीं है। जो चीज़ें नामुमकिन है वो नामुमकिन ही होती हैं। फोर्टाबास को एक क्रैश प्रोग्राम की ज़रूरत है। 6 अरब 7 अरब रुपए, 8 अरब रुपए, तो करोड़ों की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि सड़क बहावलनगर तक बन गई है, बहावलनगर से हारूनाबाद तक बन गई, हारूनाबाद से फोर्टाबाद तक बन ही जानी है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक रूटीन के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में 5 साल डेवलपमेंट में आते हैं। मज़ा उस वक्त है जब आप फोर्टाबास में कोई एडिशनल वर्क कोई दें। जी शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर साहब जुल्फ़कार बरक साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं सच टीवी की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस बैकवर्ड और पसमानदा इलाके का ख्याल करते हुए यहाँ पे प्रोग्राम रखा। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बात यह है कि फोर्टाबास तो मसाइल में गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है कि आप लोगों की मेहरबानी है कि हमारे लिए ये 45 मिनट टाइम बहुत कम है। सबसे पहला मसला जो हमारा है वो हॉस्पिटल का है। मुस्लिम लीग नून के दौर में ये भी देखा है कि यहाँ पे मरीज़ जो थे वो अपने कमेंट्स पास करके जाते थे कि हमें बहावलपुर वाली फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे अब ना मेडिसिन मिल रही है, ना किसी का चेकअप होता है। बस वहाँ पे जो बैठे हैं डॉक्टर या अमला बैठा है वो कहते हैं जी सीधा रेफर बहावलपुर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन करें, तो वो कहते हैं जी हमारे पास एंथीसिया का वो नहीं है डॉक्टर। एक तो हमारे हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए और इसको फंक्शनल किया जाए, और जो इसमें लापरवाही कोताही बरते हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। दूसरा मसला हमारा ये है कि हमारे पिछले दौर में हमने तकरीबन 1.25 अरब के करीब नहर की वाराबंदी ख़त्म करने के लिए फ़ंड दिए थे महकमा नहर को। अब ये जो हुकूमत आई है ये इतनी नाअहल है कि हमारी वाराबंदी तो क्या, हमारा ये असल पानी भी पूरा नहीं होता। जी शुक्रिया। जनाब अब्दुल्ला साहब, साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत दूर से वो तशरीफ़ लाए और इतनी गर्मी में इतने दूर इलाके में तशरीफ़ लाए, और मैं आने वाले सब मेहमानों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब मोहम्मद सलीम भट्टी साहब, जिम्मेदार है ना, सबसे ज़्यादा मुतासर है इस वक्त। क्यों मुतासर है? वो चला जाए विरासत का इंतकाल कराने, उसका विरासत का इंतकाल ऐसे होता है कि उसके बेचारे के वो घुटने टिक जाते हैं। मेरी गुजारिश है सच न्यूज़ वालों से और मुअज़्ज़िज़ीन से, वो इसके मतलब नोटिस लें, और MPA साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। जिस रकबे का पटा नहीं बना, वो कहते हैं जी खाना काश्त में पहले इंतकाल होते रहे विरासत के। विरासत का इंतकाल कराते कराते बंदे का अपना इंतकाल हो गया। चौधरी अफसल साहब बात कर लें। मैं देहातों की बात करूंगा। जो डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं वो भी तकरीबन गैर फाल है। जो कच्ची आबादियों में स्कूल हैं वहाँ हमारे साथ जाएं, विज़िट करें। गधे और घोड़े बंधे हुए हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, आप हमारे गरीब अवाम कच्ची आबादी वालों लोगों की आवाज़ उठाएं। ये जो डिस्पेंसरियाँ हैं वो भी कोई गैर फाल हैं। स्कूल हैं उनके में भी यही हालत है, किसी स्कूल में गधे बने हुए हैं, किसी में घोड़े बंधे हुए हैं, गैर फाल पड़े हैं। ना पानी का वहाँ साफ पानी का कोई इंतज़ाम है, ना फिल्ट्रेशन प्लांट दूर की बात है,
वैसे पीने का पानी नहीं है, ना बिजली है ना गैस है, कोई चीज़, गैस तो दूर की बात है, बिजली भी नहीं है कच्ची वादियों में। जी नाज़रीन, आपने फैसलाबाद के अवामी नुमाइंदों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है। हम इस हाल में मौजूद हाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि वो ब्रेक के बाद जब प्रोग्राम का आगाज़ हो तो वो अपने सवालात पेश करें लोगों के सामने। जो कुछ स्टेज पे मौजूद लोगों ने सवालात उठाए हैं उनके भी जवाबात मुतल्लिका शख्सियात से लेंगे। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक। जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। यहाँ के अवामी नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ के लोग मौजूद हैं। बात हो रही है शहर के और इस इलाके के मसाइल के हवाले से। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम साजिद है, साजिद हुसैन कसर। अगर साढ़े कोल सच न्यूज़ आके कोई एक काम कर दिओ शहर दा, फैसलाबाद दा असल बाईपास होए जिहड़ा 66 फुटी जरनैली दे उत्ते बनना है। अगर वो बाईपास बन जे तो बेशुमार लोगों दियां लत्तां बावां रूटीन जिंदगियां टुटदियां ने। अल्लाह के फजल नाल इदा तो बचत हो जाएगी। शुक्रिया कसर साहब, आपका ये जो बाईपास का सवाल है ये तो मुतल्लिका अवामी नुमाइंदे आपके सामने मौजूद हैं, वही जवाब देंगे। जहाँ तक आपने बात की है सच न्यूज़ की, हमारा काम, हम कोई साहिब इख्तियार नहीं है, लेकिन हमारा काम आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचाना है। उसके लिए ही ये सारा कुछ हमने अरेंज किया है और हम लाहौर से यहाँ पे इसीलिए हाज़िर हुए हैं कि इस इलाके के लोगों की बात हुक्काम बाला तक पहुँचाई जा सके। हमारा यही काम है। काम करना इन्होंने है, करवाना आपने है। हम मॉडरेटर हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपना कोई तबसरा भी ना दूँ आपके दरमियान, आपके सवाल हों और इन शख्सियात के जवाब हों। जी, सबसे पहले तो मैं अफजल भट्टी साहब की बातों का जवाब, इन्होंने विरासत के इंतकाल, तमलीग के इंतकाल, पटाजात का मामला, 278 से आगे सड़क का मामला, तो आज से इंशाअल्लाह सच न्यूज़ की वसासत से मैं ये ऐलान करता हूँ कि जिस किसी का दोस्त का विरासत का इंतकाल हो वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। जिम्मेदारी ले रहे हैं जो उनके पास आए, जिस बंदे का इंतकाल के हवाले से रेवेन्यू के हवाले से। तीसरी बात भट्टी साहब की ये बिल्कुल ठीक है कि 2.5 साल से हमारी जो ज़मीनें मैं समझता हूँ अलाट हो चुकी थी, उनको हुकूक मलकियत नहीं दिए गए, उनके पटाजात नहीं बनाए गए। 78 तक सड़क मुकम्मल हो गई है वो स्पेशल रिपेयर। तो आगे भी जो 80 और 83 तक और 85 तक है वो भी स्पेशल रिपेयर है। वो भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट फेज़ जो आएगा, अगर मुझे किसी ने मुझसे तजवीज़ें मांगी तो मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले वो तजवीज़ दूँगा। मेरी ये कोशिश है कि जो शहर में ये बसों का और हैवी ट्रैफिक का लोड है उसको ख़त्म करके एक छोटे से बाईपास के ज़रिए बसें उस बाईपास के ज़रिए शहर से बाहर हरुनाबाद रोड पर जाएंगी और हरुनाबाद रोड से वापस अड्डे पर आएंगी। इंशाअल्लाह यूँ ही मुझे फ़ंड मिलते गए, सबसे पहले वो चीज़ मेरी नज़र में है, मैं कोशिश करूंगा वो भी बाईपास बन जाए। गुजारिश फिर ये है कि सवाल रिपीट ना करें, जो एक दफ़ा जो दोस्त बात कर ले कोई दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए ताकि ज़्यादा मौजूद आप डिस्कस हो सके। जी, मेरा नाम शहजाद खरल है जी। शहर की मेन इंटरेस्ट जो है वहाँ पे हाईवे वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसके लिए मैं पिछले 11 साल से केस लड़ रहा हूँ। ये काम अवामी नुमाइंदों का था जो मैं कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी इसको जो है वो खोला जाए। पूरे शहर का मसला है, उसमें जो है वो रोड ब्लॉक है, 66 फुट वो सड़क है, उसमें 16 फुट जो है वो जरनैली सड़क है 66 फुट, जिसमें 16 फुट पर वहाँ है, 50 फुट पे हाईवे वालों ने 2 क्वार्टर खड़े किए हुए हैं। बराए मेहरबानी जो है ना इसको रिमूव किया जाए। चले, आपकी तजवीज़ और तबसरा आ गया। कोई और साहब बात करना चाहते हैं? यहाँ अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, अरशद लीडर साहब और PTI के भी। अरसा दराज से एजुकेशन पर यहाँ बहुत कम काम हुआ है। बदकिस्मती से दानिश स्कूल जो है वो पंजाब में मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे पहले फैसलाबाद में क्या आना था, लेकिन यहाँ कुछ स्टे ले लिया कुछ लोगों ने। तो मेरी गुजारिश है कि MPS साहब से भी और PTI के जो रहनुमा हैं उनसे भी कि इस पर काम किया जाए। यहाँ दानिश स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो नहीं बन सकता तो DPS के लिए भी जगह मुख्तर की गई है ताकि लोगों को, गरीब के बच्चों को मयारी और अच्छी तालीम दी जाए। जी, डॉक्टर साहब आपसे भी पूछ रहे हैं कि दानिश स्कूल के हवाले से
आप भी बताएं और चल साहब भी बताएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की कि यहाँ पे रूटीन के काम तो सारे होते रहे हैं, लेकिन कोई क्रैश प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हुआ। दानिश स्कूल किसी वक्त में यहाँ पे 2 मंजूर हुए थे, चिश्तियाँ और फोटाबाज के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने क्रैश प्रोग्राम करवाना था वो इसको वहाँ से मूव करके चिश्तियाँ ले गए, वहाँ वाला बन गया। यहाँ के दानिश स्कूल के लिए भी इंशाल्लाह हम आपकी बात अरबाब इख्तियार तक ज़रूर पहुँचाएँगे, और जो हमसे कोशिश हो सके वो भी हम इस इलाके की खिदमत जो हमसे हो सकेगी स्कूलिंग के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, हम इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलेंगे और इन कामों को पाए तक मिल तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके ताउन की हमें ज़रूरत है। जी, अब तो पीटीआई वाले भी वादा कर रहे हैं कि दानिश स्कूल बनाएंगे फोटाबाज में। पीने का साफ़ पानी इसकी ना होने के बराबर है। तहसील फोटाबाद जो कि एक पसमानदा तरीन तहसील है, यहाँ पे दूर दराज के इलाकों में पीने का पानी की सहूलत नहीं है। आज भी जहाँ जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं। गली मोहल्लों में शहर की सड़कें पता नहीं कब तक बनी हुई थी, एक तवील अरसा से तमीर थी, वो भी टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा एक मिनट सर, इसके अलावा यहाँ पे एक महकमा बिल्डिंग और हाईवे ने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है एक तवील अरसा से। उसको अगर हाईवे ने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, हाईवे यहाँ शहर में है जी, हाईवे की बिल्डिंग है और महकमा बिल्डिंग है। अगर वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन ने उनको कई दफ़ा दरख्वास्तें दी, डीसी साहब ने आर्डर भी दिया, अगर उनको गिरा दिया जाए तो वो शहर में खूबसूरती हो सकती है और एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता है जी। कोई और सवाल करेंगे? हमारे शहर का एक दरीना मसला है सुई गैस का। 25 साल से हुकूमतें आती जा रही हैं, लोग वोट कैश कर रहे हैं कि हमने ये प्रोग्रेस की है, हमने ये प्रोग्रेस की है। मेरा जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे सवाल है कि उनका इस मुतल्लिक क्या उन्होंने इसमें प्रोग्रेस है या नहीं है। बस यही सुनते आ रहे हैं कि हरुनाबाद पहुंच गई है जी, डारावाला आ गई है जी, फोटाबाज के लिए मंजूरी हो गई है। और सेकंड ये है कि हमारा जो हरुनाबाद रोड है फोटाबाद शहर में एंट्रेंस जो है वो बहुत टूट फूट का शिकार है, गड्ढे हैं जिसमें एक्सीडेंट वगैरह आए रोज़ हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। कोई और साहब? मेरा सवाल ये है कि जी जो महकमा हेल्थ है स्पेशली THQ फोटाबास, वहाँ पे जो MS साहिबा तैनात हैं उनके हवाले से है कि कोई सीनियर और प्रोफेशनल MS तैनात किया जाए। अरसा दराज से जो हस्पताल का है वो निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है। आए दिन जो हैं, ये किन से सवाल है आपका? MPA साहब से और जो हमारी क़यादत बैठी है स्टेज के ऊपर, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए THQ का निज़ाम जो है वो ठीक किया जाए। जी डॉक्टर साहब, नौजवान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि MS प्रोफेशनल नहीं है, ये भी आप ही बता सकते हैं। यहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो इस वक्त एक लेडी डॉक्टर, उनको MS बनाया गया है। डॉक्टर्स की चूँकि पूरे मुल्क में शॉर्टेज है, इस बुनियाद पे फोटाबास में कोई भी ऐसा डॉक्टर जो हाजिर लोग थे उनमें अवेलेबल नहीं था, तो ये उन्होंने मेहरबानी की है कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनना कबूल किया। तो एक तो इस शहर को उनका मशकूर होना चाहिए। डॉक्टरों की लापरवाही की बात कर रहे हैं नौजवान। थोड़ा सा तहम्मुल अगर आप रखें ना जी किसी बात के ऊपर, तो आप उसको किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। डॉक्टर जो ड्यूटी पे बैठा होता है जी, आप ये बिल्कुल ना समझें कतई तौर पे कि डॉक्टर वहाँ ड्यूटी पर ही बैठा रहेगा, अपनी सीट पर ही बैठा रहेगा। उसको कभी किसी ने खींच लिया कि जी मेरे मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करें, ये भी चेक एंड बैलेंस का इशू है। सर जो डॉक्टर को किसी ने बुला लिया कि जी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो जो उसने सीट छोड़ के BP चेक करने जाना है। किसी ने कह दिया हमारे टाँके लगने हैं, उसको देखने जाना है। किसी ने कह दिया मेरे दर्द हो रही है, वहाँ पे जाना है। वो अपनी सीट के ऊपर मौजूद नहीं होता। काम करने के बाद उसने अपनी सीट पे भी आ जाना है, उसने अपनी रिलैक्स भी हो जाना है। अगर तो वो मुतल्लिका डॉक्टर शोबा हादसा से कहीं बाहर चला गया था फिर बात और है। अगर वो डॉक्टर साहब शोबा हादसा के अंदर ही किसी कमरे के अंदर मौजूद है तो फिर थोड़ा सा तहम्मुल जाने वाले भी करेंगे, थोड़ा सा तहम्मुल डॉक्टर साहब भी करें। तो ये जितना आप अमले के साथ ताउन करेंगे उतना ही आपके साथ अमला भी ताउन करेगा। अभी मेरे भाई ने बात की, इन्होंने 10 साल पहले की बात की कि 10 साल पहले हर चीज़ मिलती थी वहाँ पे। 10 साल पहले हर चीज़ वहाँ पे भी कुछ नहीं था। 10 साल पहले लोगों का मिजाज भी बेहतर था, डॉक्टरों का मिजाज भी बेहतर था। हम अगर कोई थोड़ा सा काम करते थे तो हमारी तारीफ़ करते थे लोग, हम फिर और मज़ीद दिलजमी से काम करते थे। अब अगर आप कीड़े निकालेंगे तो जब उन्होंने फिर आपको रेफ़र ही करना है। डॉक्टर साहब कहते हैं जब तनकीद करते हैं तो साथ तारीफ़ भी किया करें जहाँ पे अच्छा काम होता है। नाज़रीन एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ।
जी ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। फैसलाबाद में मौजूद हैं हम और यहाँ के अवामी नुमाइंदों के साथ और आवाम के साथ इस इलाके के मसाइल पर बात हो रही है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नौजवान आप करना चाहते हैं? एक सवाल ही लिया जा सकता है, आप खुद ही फैसला कर लें। चलें अगर मुख्तसर करेंगे तो 2 सवाल कर लेते हैं। जी बिल्कुल मुख्तसर करें। मेरा नाम अब्दुल कयूम है। हमारे फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा इशू जो अभी चल रहा है, कच्ची आबादी का जो मीटर है उसकी फाइल जमा नहीं हो रही। जब एसडीओ के पास जाते हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस इलाके का जो तनाज़ा चल रहा है इसकी हमें फ़र्द लेकर दें। वो बेचारे फ़र्द कहाँ से लेकर दें? उसका जो तनाज़ा महकमा जो चोलिस्तान का और बल्दिया का आपस में चल रहा है वो काफ़ी देर से है। और कच्ची आबादी के जो लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं। इनका मैं मोहतरम हमारे MP साहब बैठे हुए हैं और जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत बैठी है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसका जो मौसर हल है वो निकाला जाए ताकि आवाम जो है इस मुश्किल घड़ी से जो 2-4 है वो निकल। बिजली के मीटर की बात कर रहे हैं। ये बात पहले मेरे इल्म में आई थी, वाकई इनकी बात सही है। SDO वापडा जो फ़र्द मांगते थे, क्योंकि हमारी फैसलाबाद शहर की आबादी 75% कच्ची आबादी पर मुहित है और कच्ची आबादी की फ़र्द तकसीम जारी नहीं होती, तो मैंने उनको जाकर कन्विंस किया था कि फ़र्द की बजाय आप एक अस्टाम जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के CO के पास पेश किया जाएगा और उस पर वो NOC देंगे। तो आप मेहरबानी करके वो मीटर के लिए डिमांड नोटिस जारी कर दिया करें। इसके लिए वो एग्री हो गए हैं। बहरहाल अगर कोई NOC जारी करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी का CO कोई लातोलाल से काम लेता है तो इंशाअल्लाह मैं उसी वक्त उसको जो भी मेरे पास तशरीफ़ लाएगा साहिल, तो मैं उसको NOC लेकर दूंगा। ये वाकई प्रॉब्लम कर रहे हैं कि ये वाकई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी सारी आबादी 75% आबादी तो हमारी कच्ची आबादी है। जी सर, सबसे पहले तो मैं सच TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पसमानदा इलाके का विज़िट किया। तो जितने भी यहाँ पे सियासी लीडर हजरात बैठे हैं, इनको जो सबसे ज़्यादा जितवाने वाली टीम होती है वो हमारे कच्चे इलाके के लोग हैं। तो सारा कुछ शहर को देना है तो इलाके को क्या देना है? आप पसमानदा इलाके का विज़िट करें। हमारे MPA साहब बैठे हैं, बाकी भी जितने भी सियासतदान बैठे हैं। मेरा यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर गांव है, तो आज तक कोई इंतज़ामिया का बंदे ने स्कूल का नहीं सोचा। मेरे गांव का स्कूल अभी जाके मिडल हुआ है, तो खुदारा कुछ खौफ करे। इन्होंने भी सियासतदानों भी मरना है और वोट ये हमारे इलाकों से हासिल करते हैं, हमारे इलाके के लिए भी कुछ करें, खासतौर पर पसमानदा स्कूल बन जाने चाहिए। हाँ जी, मेहरबानी होगी इनकी। बहुत शुक्रिया। दोनों भाई इकट्ठे चलेंगे, वहाँ विज़िट करके आएंगे। ना वहाँ 4 दीवारी है, ना पीने का पानी है, ना एक वाशरूम भी नहीं है, कच्चा कमरा बना हुआ है, ओपन है। हम दोनों भाई चलते हैं यहाँ से फ्री होकर। आपको पहला विज़िट मैं यहाँ से शुरू करवा दूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह फैसलाबाद के सहाफ़ी बड़े एक्टिव हैं, बल्कि प्रोएक्टिव हैं। आप इनसे रब्ता रखिए। हमारे ये दोस्त यहाँ पे जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स की और सच TV की, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर इन मसाइल को हाईलाइट करेंगे और आपके साथ जो हमारे करने वाला काम है ज़रूर इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। आखिरी 2 मिनट में ये सारी जो गुफ्तगू हुई, आज जो कुछ भी सवालात यहाँ पे लिए गए, मैं माजरत खा हूँ, अब टाइम बिल्कुल ओवर हो गया। डॉक्टर राव शाहिद साहब, 1 मिनट में आप आज जो सवालात आए और जो कुछ डिबेट हुई इस पे आप अपना मौक़िफ़ दे दें और फिर मोहतरम जनाब अरशद लीडर साहब बात करेंगे और फिर हम इस प्रोग्राम को सच न्यूज़ की टीम के शुक्रिया के साथ जो आज गुफ्तगू हुई उसको कंक्लूड करता हूँ कि इस इलाके की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो की अब भी ज़रूरत है। जो हमारी बढ़ती आबादी है उसके साथ साथ हमारे जो मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। उनके ऊपर हमारे अरबाब इख्तियार जिनको अवाम ने मुंतखब करके आगे भेजा हुआ है असम्बली में, वो असम्बली के फ्लोर के साथ साथ अपनी पूरी तन-ओ-मन से कोशिश करें ताकि इस इलाके के जो मसाइल हैं आबादी के बढ़ने के साथ साथ, जिसमें एजुकेशन, नहरी पानी, सड़कें, अमन अमान, कम्युनिकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इसके साथ साथ जो दानिश स्कूल का मसला पुटअप हुआ, सड़कों के ऊपर गढ़ों का मसला पुटअप हुआ, रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स, साथ साथ फिर वो जर्नैली सड़क का तज़किरा हुआ। वो जर्नैली सड़क जहाँ तक मेरे भाई जिक्र करते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती, वो उससे आगे रेलवे स्टेशन तक जाती है, तो उसको भी बहाल किया जाए। तो ये शहर के तमाम मसाइल हैं, इनके लिए हम अपनी जो मीडिया की टीम है उसके और आवाम के जो नुमाइंदगान हैं उनके दरमियान और आवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने को भी तैयार हैं। और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े, जहाँ
जिन मामलात का हमें इल्म है, हमारी कोई अकाबरीन के साथ मुलाकात हो तो हम वहाँ पे ये जिक्र अज़कार इलाके के मसाइल के हवाले से डेवलपमेंट के काम करने को और करवाने को बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को दावत दी थी और तमाम जो अवामी नुमाइंदे यहाँ पे माजी में भी रहे और मौजूदा भी हैं उनको भी दावत दी थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ दोस्त शिरकत नहीं कर सके। ख़ास तौर पर हाजी नईम साहब जो है साबिक़ MP है यहाँ से, उनको शिरकत का मौका नहीं मिल सका। वो ताहिर नईम साहब उनकी जगह पे तशरीफ़ लाए हैं। वो इस हवाले से बात भी कर लें, अगर स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और ये मुख्तसर सी बात भी कर लें ताकि उनका मौक़िफ़ भी शामिल हो जाए। हमारी तो ये कोशिश थी कि हम किसी भी पॉलिटिकल माइंडसेट के बगैर आप लोगों के मसाइल जो है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप पेश करें और जो अवामी नुमाइंदे कहना चाहते हैं वो सुने। आप तशरीफ़ लाइए और 1 मिनट में अपनी बात कर लें। बेशुमार मसाइल हैं, ये हमारा इलाका, हम तो समझते हैं कि कहने को तो ये जनूबी पंजाब का हिस्सा है, लेकिन अमली तौर पर कभी भी हमारे इलाके को जनूबी पंजाब का हिस्सा तस्लीम ही नहीं किया गया। जितने फ़ंड्स गवर्नमेंट की तरफ से जारी होते हैं जनूबी पंजाब के ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे ज़िले में ख़ास तौर पर फ़ंड्स की तकसीम जो है बहुत ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया हमारे इलाका के साबका नुमाइंदगान का भी, जो अभी तशरीफ़ रखते हैं नुमाइंदगान, इन्होंने अपने तौर पर सब ने बहुत कोशिश की है। इसके बावजूद तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोड के हवाले से बेशुमार मसाइल अभी हैं। इंडस्ट्री की तरफ इस इलाके का बेरोज़गार की बेहद ज़्यादा है, गुर्बत बेहद ज़्यादा है। अभी भी फोर्ट अब्बास के इलाके में चकूक से लोग उठ के लाहौर में, फैसलाबाद में मजदूरियों की गरज से जा रहे हैं। वजह सिर्फ यह है कि यहाँ पर रोज़गार के वसाइल नहीं है, गुर्बत इंतहा की है। और ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर तरक्याती काम में अभी बहुत इलाका पीछे है। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ सच न्यूज़ से, बहुत शुक्रिया कि इस इलाके में मसाइल के सिलसिले में हमारा साथ दें और उजागर करें और हमें भी अमली तौर पर जनूबी पंजाब का हिस्सा बनाया जाए और बराबरी की बुनियाद पर जनूबी पंजाब के जो वसाइल हैं हमें भी दिए जाएँ। बहुत शुक्रिया। जनाब जुल्फ़िकार बरक साहब, सिर्फ 30 सेकेंड हैं, आप अपनी बात कर लें, उसके बाद कंटिन्यू करें। जी, मैं आपके चैनल की तवज्जो ये कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने जो मसाइलस्तान पैदा किए हैं, गरीब मारा गया है, गुर्बत इंतहा को पहुँच गई है, हर चीज़ महंगाई, लाकानूनियत, जिस चीज़ को आप पकड़ के देखें वो किसी के काबू में नहीं है। यहाँ पे कई SHOs बदले, DSP बदले, लेकिन यहाँ पे हमारा अमन अमान ज़ीरो। और यहाँ पे रिश्वत का बाज़ार ऐसा है कि कोई बंदा यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड सेंटर है, लैंड रिकॉर्ड सेंटर, वहाँ पे पैसे के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। किसी ने इंतकाल करवाना हो, किसी ने रजिस्ट्री करवानी हो, किसी ने फ़र्द लेनी हो, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपकी तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि इनको कौन लगाम डालेगा। बहुत शुक्रिया। आपसे ही ज़्यादा सवालात हुए लोगों के, आपसे ही लोगों को ज़्यादा तवक्कुआत हैं जो मुझे यहाँ पे लगा, और आप इसके हवाले से एक्टिव तो है ही, यकीनन आप अपनी आखिरी 1 मिनट है, आप अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करें। जो मैं समझता हूँ कि 4-5 मसाइल मेरे सामने आए हैं। एक तो तबलीग के इंतकाल का, दूसरा वरासत के इंतकाल का, तीसरा ज़मीनों की हुकूक मलकियत का, चौथा पटे का, पाँचवा 73-273 वाला जो बाईपास है, छठा जो है वो शहर में जो बिल्डिंग और हाईवे वाले मैं समझता हूँ वो ज़्यादती किए बैठे हैं, एंट्रेंस वो ख़त्म की हुई है। वो आर्डर DC साहब के मैंने पढ़े हैं, लेकिन उसमें एक हर्डल है कि उन्होंने लगा दी है कि अगर जो डिपार्टमेंट वहाँ पर काबिल हैं वो अगर इजाज़त लेनी चाहें महकमा रेवेन्यू से तो वो ले लें, तो वो उसकी आड़ में वो आगे चले गए, नहीं तो वो ख़त्म हो जाना था। तो जो मैंने ऐलानात किए हैं इंतकालात के, वो तो इंशाअल्लाह मैं हाज़िर बैठा हूँ। मैंने अपनी आवाम के लिए असम्बली फ्लोर पर मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से वहाँ आवाज़ उठाई है, और उस आवाज़ को मैं समझता हूँ इक़्तिदार वाला ने और साहिब इक़्तिदार ने उसको एक्सेप्ट किया है, और वो असम्बली फ्लोर पर बात की हुई मेरी मंजूर हुई है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, फोर्ट अब्बास के अवामी नुमाइंदों की गुफ्तगू सुनी, यहाँ के लोगों की बातें सुनी। मसाइल तो वही हैं जो आलमोस्ट सारा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, लेकिन कुछ इलाके के ख़ास मसाइल हैं और उन पर ज़्यादा शिद्दत के साथ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिनको हाईलाइट किया यहाँ के लोगों ने और यहाँ के अवामी नुमाइंदों ने। एक अच्छी बात, खुशगवार बात यह है कि लोगों ने बड़ी खुलकर बात की, अवाम ने अपने नुमाइंदों से बड़े खुलकर सवालात किए,
और अवामी नुमाइंदों ने भी बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिए। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, आप अपनी बात करते रहेंगे, अवामी नुमाइंदे बात सुनते रहेंगे, तो बात करने से भी मसाइल हल होते हैं और मसाइल का सलूशन निकलता है। इसी अच्छी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।